डियर स्टूडेंट्स, अब बीपीएससी की तैयारी में फिर से लगना है। 70वीं बीपीएससी में यानी 2024 में होने वाले बीपीएससी एग्जामिनेशन में जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, जो नए हैं उनकी चिंता है कैसे पढ़ें कि रिजल्ट में आ जाए, और जो पुराने हैं 2-3 सालों से दे रहे हैं तब भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। लेकिन प्रश्न एक ही है कि कैसे पढ़ें, किस बुक को फॉलो करें, कितने घंटे पढ़ें कि रिजल्ट आ जाए। आज सिर्फ बात करेंगे रिजल्ट कैसे ले लें, क्या पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, किसे फॉलो करें, कितने गंभीर हो जाएं कि रिजल्ट आ जाए। आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट टारगेटेड। याद कीजिए, पिछली बार जब एग्जामिनेशन हुआ काफी टफ एग्जामिनेशन हुआ। कट ऑफ क्या जाता है 90 प्लस के आसपास। 150 क्वेश्चंस में 90 प्लस सारी कैटेगरीज में रिजल्ट, लेकिन 90 प्लस स्कोर नहीं हो पा रहा है। जबकि आप जनरल स्टडीज, जीके, बिहार स्पेशल सब कुछ पढ़ रहे हैं। पता है रिजल्ट कहां पे रुक रहा है? एक सिंगल पॉइंट जहां पर आप सभी बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं या कर रही हैं, और वो है करंट अफेयर्स। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार क्या कई सालों से हम देख रहे हैं एक ही ट्रेंड है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टफ आ गए। अगर बिहार को भी मिला लें तो करंट अफेयर्स 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं। और आप खुद ईमानदारी से सोचिए कि इस करंट अफेयर्स को कितनी गंभीरता से आप लेते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, और कितने अपने आप को मैच्योर, परिपक्व पाते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि करंट अफेयर्स हम बना लेंगे। तो करंट अफेयर्स आपको सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। अगर इस पर आपने पकड़ बना लिया, आप 80% अपनी तैयारी को कंसोलिडेट करके, मजबूत करके, कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनेशन में जाएंगे, एग्जामिनेशन भी निकलेगा। अब बात आती है कि तब करंट अफेयर्स में हम कहां मिस कर रहे हैं, किसे फॉलो करें, क्या करें, कैसे पढ़ें। तो हमने आपको कहा था कि 3 पॉइंट यहां पर है। करंट अफेयर्स में अगर अच्छा करना है, 30 से 35 क्वेश्चंस में 28 से 32 क्वेश्चन करना है, तो 3 तरीके हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने कहा था, एक अखबार पढ़ना होगा, एक मंथली मैगजीन देखना होगा, और एक ईयरली मैगजीन को देखना होगा। साथ साथ एक अच्छे यूट्यूबर या जिससे भी आप फॉलो करते हैं या करती हैं उसे फॉलो करना होगा। अब यहां पर एक चीज हम पॉइंट आउट करेंगे। हमने कहा था प्रतियोगिता दर्पण, एक मंथली मैगजीन में प्रतियोगिता दर्पण या इस तरह का मंथली मैगजीन कोई एक आपको पढ़ना होगा। आप इसे छोड़ दीजिए। मंथली मैगजीन को हर एग्जामिनेशन से पहले हम रिव्यू करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सदैव, खासकर प्रतियोगिता दर्पण का हम सदैव चलाते हैं, मंथ वाइज पूरे 1 साल का। तो प्रतियोगिता दर्पण आपको भारी लग रहा है, खरीदने में भी लग रहा है, सक्षम नहीं है, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। मंथली मैगजीन का मैटर हम आपका सॉल्व कर देंगे। करंट अफेयर्स में उस सेगमेंट को आप छोड़ दीजिए। लेकिन पेपर अखबार को आपको पढ़ना चाहिए, चाहे आप 2 ही रुपए वाला अखबार क्यों ना पढ़ें। और अगर वो भी नहीं ले सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए। सबका ऑनलाइन वर्जन उपलब्ध है सारे अखबारों का। हालांकि अच्छा होता है हार्ड कॉपी आपके हाथ में हो। ये न केवल पीटी, आपको मेंस में भी बहुत हेल्प देगा। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। देखिए, अभी लोकसभा से 3 न्यायिक कानून लोकसभा से पारित हुआ है। अखबारों का हेडलाइन बन रहा है। अगले साल जब एग्जामिनेशन होगा, मेंस का जब एग्जामिनेशन होगा नेक्स्ट, इसकी पूरी संभावना है कि इस न्यायिक कानून से इंडियन पॉलिटी में या करंट अफेयर्स में आपके प्रश्न आएंगे। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह के टॉपिक्स को आपको पढ़कर रखना चाहिए। तो न केवल पीटी, मेंस में भी टॉपिक वाइज, और तो और मेंस में आपके एसे में भी, निबंध में भी ये आपको हेल्प करेगा। तो अखबार एक तरह से अनिवार्य हो गया। किस मामले में? न केवल पीटी, मेंस में भी। अब आप सोचिए, आप में से कितने लोग हैं जो अखबार पढ़ रहे हैं? सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले तो अधिकतर स्टूडेंट्स एक अखबार पढ़ते हैं, यूजुअली द हिंदू पढ़ते हैं। हम यहां पर कहेंगे द हिंदू आप छोड़ सकते हैं अगर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं। तो राज्य का कोई एक अखबार उठा लीजिए। हम दैनिक भास्कर सजेस्ट करते हैं, या हिंदुस्तान हो गया, या जागरण हो गया, या प्रभात खबर है, कोई भी एक आप लेते हैं, या अंग्रेजी का कोई भी एक अखबार आपको लेना चाहिए। अब जब आप नए नए अखबार पढ़ना शुरू करते हैं तो होता यह है कि अखबारों में ही डूब जाते हैं, और फैक्ट से ज्यादा पॉलिटिकल मैटर्स आप पढ़ने लगते हैं, टाइम निकल जाता है। तो अखबार की आदत डालिएगा, आधा घंटा से 45 मिनट, बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, मेंस का कोई बड़ा टॉपिक आ गया, 10-15 मिनट और दे दीजिए, लेकिन 1 घंटा से ज्यादा अखबार में नहीं। अगर केवल पीटी के लिए पढ़ना है तो आधा घंटा से 20 मिनट से ज्यादा अखबार नहीं पढ़ना है। अखबार में बहुत कुछ होता है पढ़ने का, लेकिन आपके काम का जो छात्र छात्राएं हैं, अगर राज्य के पीसीएस परीक्षाओं को आप दे रहे हैं तो अधिकतम 1 घंटा, मिनिमम 20 मिनट अखबारों को आपको पढ़ना चाहिए। इसके बारे में भी हम आपको गाइड करते हुए चलेंगे। तो एक अखबार हो गया। मंथली मैगजीन हमने कहा कि आप छोड़ सकते हैं, और दूसरा जो एक हमने कहा था वार्षिकी, ईयरली मैगजीन, वो एक आपको रखना चाहिए। इसका बेनिफिट यह होगा कि आप 1 महीने के बाद भी किसी एग्जामिनेशन में बैठेंगे। आप केवल बीपीएससी तो नहीं दे रहे हैं या दे रही हैं, दूसरे एग्जाम्स भी आप देते रहते हैं, तो एक ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको रखना चाहिए। यहां पर हम कहेंगे या तो स्पीडी का ले लीजिए या एडुटेरिया का रखिए, वार्षिकी ईयरली मैगजीन में। दूसरा कोई आप पढ़ रहे हैं, कंफर्टेबल है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं।
तो करंट अफेयर्स सबसे निर्णायक हो गया और हम आपको आश्वस्त करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले दिनों कॉल किया, बात किया। एक कंसर्न था, इसमें बहुत सारी छात्राएं भी थी कि सर गार्जियन कह रहे हैं शादी करवा देंगे, अब जो पढ़ना है जाकर ससुराल में पढ़ो। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्हें घर में कहा जा रहा है तुमसे ये नहीं होने वाला है, तुम पढ़ने वाले हो ही नहीं, तुमसे होगा ही नहीं। तो लाइफ एट स्टेक है, खतरों से भर गया है पूरा जीवन। अब अगर बीपीएससी की तैयारी में आप सभी लगना चाहते हैं या चाहती हैं तो अपने दिल पे बैठा लीजिए कि पढ़ाई करेंगे डूब कर, कंसंट्रेटेड होकर, रूटीन के साथ, चाहे एक ही घंटा लेकिन डेली पढ़ेंगे। इसमें हमारी छात्राएं और वर्किंग प्रोफेशनल जरूर सुन ले, आपके पास समय का अभाव होता है और जब हम लास्ट मोमेंट के 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के कोर्स चलाते हैं तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर टॉपिक ज्यादा हो रहा है। तो अभी से लगिए। अभी हमने कोर्स स्टार्ट नहीं किया, हम आपको सिर्फ अभी गाइड कर रहे हैं कि कैसे आपको खड़े होना है, तैयार होना है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो अभी अगर अभी से आप लगना चाहते हैं या चाहती हैं तो 2 बातें हम आपको कह रहे हैं। एक तो यह कि करंट अफेयर्स को तैयार कीजिए, डेली 10 करंट अफेयर्स कॉपी में नोट कीजिए। हमने आपको टारगेट दे दिया, करंट अफेयर्स डेली 10 करंट अफेयर्स कॉपी में आपको नोट करना है। और एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए, 6ठी से उठाइए, अभी 10वीं तक पढ़ना है। उस पर हिस्ट्री हम आपको कहेंगे 11th और 12th का, और संभव हुआ तो इकोनॉमी कहेंगे। लेकिन अभी 6 से 10 तक पढ़िए। जिन्होंने स्टेट का एससीईआरटी का ले लिया है वो एससीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी छोड़ दीजिए। लेकिन एससीईआरटी नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़िए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने अरिहंत का एनसीईआरटी नोट सजेस्ट किया था, अगर वो आपके पास है तो आप एनसीईआरटी छोड़ सकते हैं या छोड़ सकती हैं। आप एनसीईआरटी नोट से पढ़िए, हमने ही सजेस्ट किया था, अच्छी बुक थी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जनरल साइंस हमने आपको सजेस्ट किया था अरिहंत वाली। अगर वो आपके पास है आप उससे पढ़िए। एनसीईआरटी ओरिजिनल आप तब छोड़ सकते हैं क्योंकि उसी का समरी है एनसीईआरटी नोट्स में। लेकिन जिनके पास एनसीईआरटी नोट्स नहीं है अरिहंत वाला, वो ओरिजिनल एनसीईआरटी लेंगे। जिनके पास एससीईआरटी है वो एनसीईआरटी छोड़ करके अपना एससीईआरटी यानी राज्य का, स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए। लेकिन एनसीईआरटी स्टार्ट ले लीजिए, या एससीईआरटी है तो उसे स्टार्ट लीजिए, एनसीईआरटी नोट्स है तो उसे स्टार्ट ले लीजिए। और करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए, डेली 10 करंट उतारिए। अखबार एक लेना शुरू कीजिए। सबसे बेस्ट हम आपको सजेस्ट करेंगे दैनिक भास्कर है। और ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि दैनिक भास्कर का इंटरनेशनल मीडिया से कोलैबोरेशन है। जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, द इकोनॉमिस्ट हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, द गार्जियन हो गया, इससे दैनिक भास्कर का कोलैबोरेशन है। तो लास्ट में कि अगर आपको रिजल्ट लेना है, बीपीएससी की ऐसी तैयारी करना है कि हम रिजल्ट में आ जाए, तो आपका सबसे बड़ा हथियार होगा करंट अफेयर्स। उसके बाद बिहार स्पेशल, उसके बाद साइंस, और तब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीजें जो भी है। ध्यान दीजिए, रिजल्ट में आना है तो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। समय अब इतना ही है कि अभी से लगते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इतनी अच्छी तैयारी होगी कि कट ऑफ कहीं पर जाए, क्वेश्चन कैसा ही आए, आपका रिजल्ट होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।